हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अनलॉक 4 शुरू हो चुका है और वीवीयू ने अपना नया नोटिस जारी किया है जिसमें पीजी कर रहे छात्र छात्राओं को अपने अंतिम सेमेस्टर 4 की परीक्षा फॉर्म को भरने की तिथि को जारी कर चुकी है। जी हाँ, और इस बार का परीक्षा फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इस बार आपको कॉलेज के चक्कर लगाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। इस बार का फॉर्म जो है वो आप अपने मोबाइल से ही भर सकेंगे, जिसके लिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये फॉर्म का डेट कब से कब तक होगा, यानी कब से कब तक भर सकते हैं, या यानी इसका अंतिम तिथि, इसका शुरुआत की तिथि क्या है। तो चलिए हम पहले आपको नोटिस दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये नोटिस आज ही जारी हुआ दिनांक 31/8/2020 को, और ये इसका क्या कहते हैं ज्ञापक जो है वो 1172 है। ठीक है, और ये 2020 का ही है। चलिए अब देखते हैं। बिना दंड के परीक्षा फॉर्म की जो भरने की तिथि है वो 2/9/2020 से शुरू है और ये 10/9/2020 तक चलेगी। और ये परीक्षा फॉर्म कौन कौन भर सकता है? ये परीक्षा फॉर्म सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में जो विद्यार्थी पास या प्रमोटेड हैं, सिर्फ वही सेमेस्टर 4 का फॉर्म भर सकते हैं। और जो विद्यार्थी सेमेस्टर 4 के आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित हैं, वो परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। और जो एक्स कैंडिडेट हैं, उनको सिर्फ परीक्षा शुल्क देना है, ना कि मूल प्रमाण पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क जो होता है वो सब आपको नहीं देना है अगर आप एक्स कैंडिडेट हैं। तो अगर आप एक्स कैंडिडेट हैं और आपका जो एडमिशन हुआ है उससे 4 साल अगर बीत गया, उसके बाद आप क्या कहते हैं परीक्षा फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते, आपको फिर से एडमिशन करवाना होगा। और ये जो 10/9/2020 है, इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आपका एडमिशन यानी क्या कहते हैं आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन कर लें। 2/9/2020 से ऑनलाइन शुरू है और 10/9/2020 तक चलेगी। जी हाँ, मात्र 8 दिन, और 8 दिन में आपको ये कंप्लीट कर लेना है। और इस बार आपका ऑनलाइन मोड में ही, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही परीक्षा फॉर्म सबमिट होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वीवीयू के होम पेज पे जाना होगा। तो जाने के लिए www.vvunib.in पे क्लिक करना होगा, या तो फिर आप वीवीयू का दूसरा साइट जो है www.vvu.ac.in पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको वीवीयू के होम पेज पे फॉर्म फिलअप न्यू करके एक ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा। जब आप न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे क्रिएट यूज़र का पेज खुल जाएगा। क्रिएट यूज़र का पेज खुलने के बाद आप वहाँ पे जो जानकारी मांगेगा उसको भरिएगा, और वो भरना आपको बहुत ज़रूरी है चूँकि उसमें स्टार लगा हुआ है, और जो स्टार लगा हुआ रहेगा वो आपको कंपलसरी भरना ही भरना है। और आवेदक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र नेम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे। जी हाँ, यूज़र नेम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना अनिवार्य है। और जब आप इसमें यूज़र नेम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिएगा तो जो वीवीयू का अपना सिस्टम है उसके द्वारा ये सत्यापित किया जाएगा कि ये आप ही का है। ठीक है, तो इसीलिए ये सही डालिएगा। और जिन आवेदक के पास यानी जिस विद्यार्थी के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, यानी जिसका ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है, उसको नया यूज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, नया यूज़र कहने का मतलब है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वीवीयू के पेज पे, उसके बाद ही आपका ये हो पाएगा। और ये नया यूज़र जो है वो कैसे बनेगा, वो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, और पुष्टि जब आप क्या कहते हैं ओटीपी उस पर डालिएगा फॉर्म फिलअप करते वक्त, तभी ये आपका ओटीपी कंप्लीट हो पाएगा। और आगे जब बढ़ने से पहले वहीं पे आपका नाम या माता के नाम, इसी के बगल में आपका एक फ़ोटोग्राफ और साइन जो डालना है। तो उसके लिए आपको
फ़ोटोग्राफ और स्कैन किया हुआ फ़ोटो डालना है, और वो जो है 20 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और जो आपका हस्ताक्षर रहेगा वो काला स्याही या बॉल पेन से ही होना चाहिए। और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आप फॉर्म पे फॉर्म यानी क्या कहते हैं नेक्स्ट दबाइएगा। आगे क्रिएट यूजर के पृष्ठ को पूरा करने के बाद जो है साइन अप पे बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप क्या कहते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान जब कीजिएगा यानी जब पेमेंट कीजिएगा उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि मेरा सारा जानकारी सही है कि नहीं, यानी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब, अपना नाम, माता का नाम, ठीक है। परीक्षा आने के तो उसके बाद ही आप अपना परीक्षा शुल्क जमा कीजिएगा। और फाइनल सबमिशन, जब आप फाइनल सबमिशन एक एक करके सारा जब चेक कर लीजिएगा उसके बाद जब फाइनल सबमिशन पे टिक करिएगा उसके बाद आप क्या कहते हैं चाह कर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि ये ऐसा कोई गलती ना करें ताकि आपको फिर कोई दिक्कत हो। अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप 7520381245 पर कॉल कर सकते हैं या 8252642652 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए हो तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा लिखें अपने कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद एवं यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें।